नमस्कार भाई सभी को, कैसे हो आप? देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही लाजवाब स्ट्रेटजी आरपीएससी ग्रेड सेकंड के एग्जाम के लिए। यस दोस्तों, मैंने इस एग्जाम का बिल्कुल अनुभव किया है और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा तो आप लोगों को डायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है। जस्ट ये वीडियो पूरा देखने से। अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्या है इस वीडियो के अंदर? भाई देखो, अभी आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हो, है ना? और अगर इसी टाइम में आप लोगों को एक सही दिशा मिल जाती है और उस दिशा के अंदर जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर कहना ही क्या। बस दिशा सही होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए और लाजवाब होनी चाहिए। इसी चीज के ऊपर बात करेंगे आज। देखिए दोस्तों, मैंने 2018 के अंदर एग्जाम दिया था और ये एग्जाम मेरा हुआ था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर को पेपर था मेरा और इस पेपर के अंदर मैंने 82 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, 100 में से। ये पेपर वन की बात कर रहा हूं मैं। इतने क्वेश्चन तक स्कोर किया था, मैंने किया था। तो दोस्तों आप लोग 85 90 तक भी स्कोर कर सकते हो, बशर्ते अगर आप ये वीडियो पूरा देखो। तो चलो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं मैंने किस तरह से इस एग्जाम के लिए तैयारी करी थी और क्या-क्या मैंने पढ़ा था और तुम्हें अब 2-3 साल बाद में कैसे तैयारी करनी चाहिए। सारी बातें करेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो को, फिर देखो तुम्हारे को मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग हो ना, एक्सक्यूज़ बनाना बंद कर दो, बहाने बनाना बंद कर दो। एक चीज़ को हमेशा गाँठ बाँध लेना, जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं हो जाता है ना दोस्तों, तब तक एक बात हमेशा याद रखना, आपको किसी भी हालत में, मैं ये नहीं कह रहा, देखो 1 महीने के अंदर होते हैं 30 दिन, लगभग मान के चले हम 29, 30, 31, 28 जो भी है, 30 दिन मान के चले हम। 1 महीने में 4-5 दिन तो सभी के खराब हो ही जाते हैं। भाई हमारे घर में कोई काम आ जाता है ऐसा कुछ जिस वजह से हम नहीं कर पाते, हम अपने रिश्तेदारी में चले जाते हैं, रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं एक आध बार कभी, कभी कोई प्रोग्राम हो गया, रिश्तेदारी में हो गया, हमारे हो गया, दोस्तों के हो गया, कोई बर्थडे पार्टी आ गई, कोई प्रोग्राम वैसे हो गया, तो इतने दिन तो हम मान के चलते हैं कि भाई संडे संडे तो वैसे भी मान लेते हैं कि नहीं होगी हमारी पढ़ाई। संडे संडे को 5 दिन मान लेते हैं अपन तो, भाई 5 दिन पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन हमारे महीने के अंदर बच रहे हैं 25 डेज, आप तो 24 डेज मान लीजिए दोस्तों। 24 दिन के अंदर, 24 दिन के अंदर हम जो तैयारी कर सकते हैं ना दोस्तों, वो तैयारी हमारे को बढ़िया रैंक दिला सकती है, हमारे को रैंक 1 भी दिला सकती है ये तैयारी। बस तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को ये आना चाहिए। तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को ये आना चाहिए, फिर कोई माइकल लाल है नहीं जो आपका सिलेक्शन रोक पाएगा। ये बात ही मैं आज आपको बताने वाला हूं, हम कैसे 1 महीने के जो 24 दिन हमारे लिए पढ़ाई के होते हैं, इनको हम कैसे अपने लिए बढ़िया बना सकते हैं और कैसे सरकारी नौकरी का झंडा हम गाड़ सकते हैं, कैसे हम सरकारी टीचर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इन दिनों में तैयारी कर रहे हैं, तो एक शेड्यूल आपका कम से कम होना चाहिए। 7-8 घंटे पढ़ाई आपकी कम से कम होनी चाहिए, कम से कम। देखो, एक चीज तो होती है 7-8 घंटे बुक को लेकर के बैठना, ठीक है? एक चीज होती है 7-8 घंटे पूरे तरीके से, पूरे बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, जिनमें आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं हो रहा, केवल वो स्टडी को ही जा रहा है। एक ये वाली, तो हमारे को ये वाली तैयारी करनी है दोस्तों, ये वाली नहीं करनी है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, वाकई में यार हम करते हैं कभी-कभी ऐसा। कभी-कभी क्या डेली भी हो जाता है, हम बुक तो लेकर के बैठ जाते हैं, 15-15 घंटे भी बुक लेकर के बैठे रहते हैं लोग। बट मैं कह दूं आपको, 15-15 घंटे जो बुक लेकर के बैठे रहते हैं ना, लाखों में कुछ 15-20 लोग ही ऐसे निकलते हैं जो वाकई में 15-16 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं। अदरवाइज बहुत कम लोगों की पढ़ाई हो पाती है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है, 15 घंटे वाले लोगों को हमें देखना भी नहीं है। हमें तो केवल 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है, 9 घंटे का शेड्यूल बनाना है, जो भी आप बनाओ 8, 9, 10 घंटे। बट इस टाइम में अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा है। बट ये तैयारी होनी चाहिए 8 घंटे की भाई, तैयारी 8 घंटे की होनी चाहिए, तभी मतलब आएगा। अब ये तैयारी हम करेंगे कैसे 8 घंटे? किस तरह से करेंगे? क्या हमारे को पढ़ना है इन 8 घंटों में? हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास फर्स्ट पेपर भी है। किसको कितना टाइम देना है? कौन से टॉपिक्स हमें पहले पहले पढ़ने हैं? कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं? कौन सी बुक पहले पढ़नी है? और हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है? ये भी बात करने वाले हैं अपन। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके फर्स्ट पेपर के अंदर है ना, 10 प्रश्न तो आते हैं करंट अफेयर के। अब देखो, 10 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं और करंट अफेयर को हमें अभी से दिमाग पे लोड लेना नहीं है, करंट अफेयर का बिल्कुल भी नहीं लेना। दोस्तों, जब आपके एग्जाम के 3 महीने रहे ना,
तब हमारे को करंट अफेयर को देखना है। 3 मंथ्स पहले, एग्जाम के 3 महीने पहले करंट अफेयर को पढ़ना है। मतलब अब हमारे पास में कितने क्वेश्चन है दोस्तों? 90 क्वेश्चन। अब हमारे को 90 प्रश्नों के लिए तैयारी करनी है एग्जाम के 3 महीने पहले। ठीक है, देखो आप पेपर वेपर पढ़ते हो ना, जैसे लोग कहते हैं कि आप अखबार पढ़ा करो डेली। देखो दोस्तों, पेपर पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल अखबार में है ना, आप कितना क्या देखते हो? क्या नॉलेज की बातें बहुत ही कम आती हैं। 100 में से नॉलेज की बातें दोस्तों 2-3 ही आती हैं आजकल अखबारों के अंदर। सब लोगों ने अपना बिजनेस बना के रखा है। इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं अखबार वाले कि पूछो मत। नॉलेज की बातें बहुत कम, और वैसे 1-2 पेज आते हैं उनको पढ़ लिया करो। पूरा अखबार पढ़ के आप टाइम खराब करते हो 2 घंटे कम से कम। उसको छोड़ो, वो टाइम बचाओ, अपनी बुक को दो वो टाइम। ठीक है? तो करंट अफेयर हम बाद में देख लेंगे। उसके अलावा 90 प्रश्नों की तैयारी हमें कैसे करनी है? 90 प्रश्नों में से दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। किसके आते हैं भाई? शिक्षा मनोविज्ञान के आते हैं आपके 20 प्रश्न। अब शिक्षा मनोविज्ञान को भी आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो हावी कर लेते हैं। देखो 20 प्रश्नों के लिए आप कहीं ना कहीं 70 प्रश्नों का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हो। अब ये 70 प्रश्न मुझे पता है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन आप इन चीजों को छोड़ करके इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो। देखो इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। आप डेली शिक्षा मनोविज्ञान को 1 घंटा और 30 मिनट दो। 1 घंटा 30 मिनट दो या फिर आप 2 घंटे दो। डेली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान को दे दो। लेकिन बाकी जो हम 8-9 घंटे तैयारी कर रहे हैं ना दोस्तों, मतलब उनके अंदर से 6-7 घंटे हमारे को इन चीजों को पढ़ना है ना। भाई डेली का ये रूटीन मान लो, अगर आप 10 घंटे तैयारी कर रहे हो ना डेली की, अगर आपकी 10 घंटे की हैबिट लग रही है और नहीं है तो आप धीरे धीरे कर लेना ये हैबिट। 10 घंटे तो पढ़ाई करनी है। अब इसके अंदर जो आपका सेकंड पेपर होता है ना दोस्तों, सेकंड पेपर के लिए आपको टाइम निकालना है 4 से 5 घंटे। 4 घंटे मान लीजिए, आपको 4 घंटे सेकंड पेपर के लिए टाइम निकालना है। बचा कितना? 2 घंटे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए, 4 घंटे आपका पेपर, 6 घंटे हो गए। अब दोस्तों 3 से 4 घंटे है ना आप लोगों को, 3 से 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर के लिए निकालने हैं। अब आप कहोगे सर कितने सारे सब्जेक्ट हैं फर्स्ट पेपर में? संविधान भी आता है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी भी आती है, इंडियन ज्योग्राफी भी आती है, वर्ल्ड का ज्योग्राफी भी आता है। इतने सारा मैटर है तो हम कैसे करें? देखो आपको सारा एक साथ लेकर के नहीं चलना है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, 1 घंटा मत पढ़ो मेरे दोस्तों, उसको पढ़ो आप 2 घंटा कम से कम। एक सब्जेक्ट को अगर आप लेके चल रहे हो ना, तो उसको डेली 2 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है हमारे को, जब तक पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर नहीं हो जाता है। 2 घंटे हमें डेली देने हैं एक सब्जेक्ट को। अब आपको पूरे सब्जेक्ट को डेली 2 घंटे नहीं देने हैं। आप केवल और केवल 2 सब्जेक्ट चुन लो। आप कितने? 2 सब्जेक्ट चुन लो। फर्स्ट पेपर में जैसे आपने संविधान को स्टार्ट किया और मनोविज्ञान को स्टार्ट किया, ठीक? बाकी हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी उनको जाने दो, छोड़ो, उनको रखो। पहले आप संविधान को और शिक्षा मनोविज्ञान को दो, 4 घंटे दो फर्स्ट पेपर को। फर्स्ट पेपर को 4 घंटे दे दिया, जैसे इनका सिलेबस हो जाएगा, कितना के संविधान बहुत कम है, 20-25 दिन में हो जाएगा आपका। 20 दिन में हो जाएगा। अगर आप 2 घंटे डेली दोगे ना, तो 20 दिन में आराम से कवर हो जाएगा संविधान। अगर आप 20 दिन आराम से कवर कर रहे हो तो 20 दिन बाद में दूसरा शुरू कर दो, ज्योग्राफी शुरू कर दो, राजस्थानी कर दो, इंडिया की कर दो, वर्ल्ड की कर दो, कल्चर कर दो, हिस्ट्री कर दो, राजस्थान का कोई भी कर दो। इसको साथ साथ चलने दो शिक्षा मनोविज्ञान को। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस एक बार हो जाता है तो फिर उसका टाइम कम कर दो, 1.5 घंटे कर दो। फिर एक बार और से आपने शिक्षा मनोविज्ञान का रिवीजन कर लिया, उसको 1 घंटा कर दो। रिवीजन वाली चीजों को आप लिखते जाओ, जो चीजें आपको हार्ड लगती है ना उनके खुद के नोट्स बनाओ दोस्तों। और नोट्स बनाने के लिए आपको सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म मैं देता हूं, मान एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वहां पे एक बेहतरीन ऑफर भी चल रहा है आपके लिए, वीडियो क्लासेस और जो नोट्स वाला कोर्स है, नोट्स भी उसी में मिलेंगे वीडियो क्लासेस वाले में, और टेस्ट सीरीज। एक अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, नाम मात्र का शुल्क है दोस्तों, ये ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं वहां पे बहुत ही लाजवाब। टेंशन ही छोड़ देना। पूरी एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, पूरी आरबीएससी आपको पढ़ाई जाएगी। साथ में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए एग्जाम में आपके में, और जिनके आने की बहुत बहुत संभावना है, 100 मॉडल पेपर, ये सब आपको वहां पर मिलने वाले हैं। तो अभी डाउनलोड कर लेना मान एजुकेशन एप्लीकेशन। वहां पे आपको ये सब कुछ मैटर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और बिल्कुल बढ़िया रणनीति के साथ में आप लोगों को वहां पे तैयारी करवाई जा रही है। तो आप जरूर चेक करना। देखो
देखो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे देने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों? 2 घंटे देने के लिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमारा लगभग 20 मिनट तो उसको समझने में लग जाते हैं। हमारा दिमाग प्रिपेयर होता है चीज़ों को याद करने के लिए, तो 20 मिनट तो वो लग गए आपके, ठीक है? जब आपका टाइम हो रहा होता है, कभी भी एक गलती मत कर देना दोस्तों, टाइम टेबल आपका खुद का बनाते टाइम में ये गलती कभी मत करना कि मनोविज्ञान 1 घंटा, 1 बजे से 2 बजे तक, राजस्थान जीके 1 घंटा, 2 बजे से 3 बजे तक, इंडिया जीके 3 बजे से 4 बजे तक। ये गलती, ये वाला टाइम टेबल, बच्चों वाला खेल आपको खेलना नहीं है दोस्तों। देखो, ये बता रहा हूं मैं आपको, 20 मिनट आपके स्टार्टिंग में लग जाएंगे। जब आप कुछ याद होने लगेगा आपको, तो आपका टाइम पूरा हो जाएगा 1 घंटे का जो आपने बना रखा है। हमेशा एक सब्जेक्ट को 2 घंटे के लिए टाइम देना है आप लोगों को, ठीक है? सबसे बड़ा फायदा होगा उसका, चीजें याद करने में भी आसानी होगी, समझ में भी आएंगी चीजें। भले आप 2 घंटे के अंदर 1 घंटा होने के बाद में आप लोग 50 मिनट 55 मिनट बाद में 5 7 8 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको 2 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है एक सब्जेक्ट को, तभी जाकर के आपकी तैयारी होगी बढ़िया। देखो, अनुभव है, सब कुछ किया है, इसीलिए तुम्हारे को बता रहा हूं। और अगर आप ये रणनीति फॉलो करते हैं ना दोस्तों, तो वाकई में अगर आप करते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं करते हैं तो अप्लाई कर लेना है इसको। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो इन चीजों को ध्यान से सुनते जाओ। तो पहली बात, हमारे को 2 घंटे एक सब्जेक्ट को देने ही देने हैं, ठीक है? बाकी आपका सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट को भी वही करना है। एक बुक है आपकी सब्जेक्ट की, जो भी बुक है, बहुत सारी बुक होती है सब्जेक्ट में, एक बुक को उठाओ, उसको 2 घंटे दो, 3 घंटे दो, बाकी सब्जेक्ट की 2 बुक ले लो, 4 घंटे दे रहे हो तो 2-2 घंटे 2 बुकों को पढ़ो, सब्जेक्ट की 2 बुक को। लेकिन यहां पे आपको तैयारी कैसे करनी है, मैंने आपको फर्स्ट पेपर के बारे में बता दिया है। चलो, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के क्या होती है? सर, याद करते हैं पीछे का सांप होता जाता है, क्या करें? भाई, इस चीज का सबसे बड़ा सोल्यूशन है एक, ध्यान रखना, क्या? रिवीजन महाराज, इसी को कहते हैं। रिवीजन अगर आप करोगे ना चीजों का, तो आपको भूलने की समस्या से निजात मिल जाएगी, गारंटी है। लेकिन रिवीजन करने का भी तो तरीका हमारे को आए। देखो दोस्तों, रिवीजन आपको कैसे करना है चीजों का, देखो अभी आपने 2 घंटा पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ लिया आपने, ठीक है? ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आपने 2 घंटे पढ़ा, राइट? देखो, जैसे ये 2 घंटे आपके कंप्लीट होते हैं, मेरे कहने से आप लोग ये 2 घंटे कंप्लीट तैयारी करने के बाद में 20 मिनट और दो, यानी कि 2 घंटा और 20 मिनट आपको एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। अब वो 20 मिनट क्यों दें? इसको आप 15 मिनट में भी पूरा कर सकते हो दोस्तों। कैसे? देखो, जो भी आपने इन 2 घंटे में पढ़ा है ना दोस्तों, उस चीज को जैसे ही आपके 2 घंटे पूरे होते हैं, जस्ट उन चीजों को रिवाइज करो, और वो 15-20 मिनट में हो जाएगा आपका 2 घंटे का मैटर। 15 मिनट ही लगेगी, आप ये मानो, अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है चीजों को, तो 15 मिनट ही लगेगी, ये समझ लो आप। एक रिवीजन तो आपका हाथों हाथ हो जाता है। जैसे ही आप दूसरे दिन ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो दोस्तों पहले बीते हुए कल के अंदर जो आपने पढ़ा था, उस चीज का वापस से 10-15 मिनट के लिए रिवीजन करो। दूसरे दिन भी आपको पहले वाली चीज का रिवीजन करना है, और साथ साथ में क्या करना है आपको, जो भी चीजें हार्ड लगती है ना दोस्तों, आपको जो भी चीजें हार्ड लगती है उनको करो नोट। और जब भी आप सुबह शाम खाते पीते फ्री रहते हो, उस टाइम में नोट की हुई चीजों को साथ में रखो, वो पेज साथ में रखो। वो पेज आप साथ में रखोगे, जो हार्ड चीजें हैं आपको याद करने में समस्या आती है, वो चीजों को आप वापस से रिवाइज करते रहो उस पेज में। कोई महाभारत नहीं होती है इसमें, 1-2 मिनट का टाइम लगता है, जो चीजें उनको देख लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तुम्हारे दिमाग में याद हो रही है, और चीजें लाइन टू लाइन याद हो जाएंगी आपको, इतनी भी गारंटी है अगर आप ये वाला प्रैक्टिकली फॉलो करते हो तो दोस्तों। देखो, दिमाग में फॉलो कर रहे हो, अब प्रैक्टिकल में नहीं ला रहे हो चीजों को, फिर कोई मतलब नहीं है। सुन रहे हो, जाने दो, कोई मतलब नहीं, उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अभी टाइम है, ऐसे टाइम खराब करने से कोई मतलब भी नहीं है, जिंदगी खराब मत करो अपनी। अभी भी भगवान ने आपको बढ़िया मौका दिया है, बढ़िया वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की वैकेंसी भी आने वाली है, तो दोबारा से तो अभी आपको जो तैयारी करनी है ना, एक के लग जाओ। अब ऐसे नहीं है कि मैं रीट की भी कर लूं, मैं सेकंड ग्रेड भी कर लूं, मैं फर्स्ट ग्रेड की भी कर लूं, इस चक्कर में आप नुकसान खा जाओगे। तो करना वही है जो आपको करना है, करना वही है जो आपको करना है, ठीक है? एक टारगेट आप लोगों का होना चाहिए। और दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे टारगेट होने चाहिए आपकी स्टडी के अंदर। कौन सी स्टडी के अंदर? जो आप पढ़ रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ाई करो। ज्यादा चीजें याद नहीं होती हैं, तो आप एक पैराग्राफ याद करो,
पैराग्राफ को बढ़िया याद करो, दूसरे दिन 2 पैराग्राफ याद होंगे दोस्तों, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है आपको कभी भी। डेली पढ़ाई करनी है, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दी थी। पढ़ाई डेली करनी है भाई, चाहे जो हो जाए। बाकी 2-4 दिन महीने के खराब हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, लेकिन पढ़ाई डेली करनी है आप लोगों को। इसी वजह से आप इन चीजों को पहुंच सकते हो। छोटे-छोटे टारगेट, छोटी-छोटी चीजें याद करो, फिर 1 पेज याद होने लगेगा, 2 पेज याद होने लगेंगे भाई। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप 3 पेज याद करोगे। अरे भाई एक दिन ऐसा भी आएगा जब 5 पेज भी याद करोगे आप। 6 भी करोगे, 7 भी करोगे, 8 भी करोगे, 9 भी करोगे, 10 भी करोगे, आपकी क्षमता दिन प्रतिदिन याद करने की बढ़ती जाएगी, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो तो। ठीक है? तो छोटे-छोटे टारगेट स्टडी में लो, और आपका जो बड़ा टारगेट है ना, जो आपका लक्ष्य है, वो ये छोटे-छोटे टारगेट, इस टारगेट को एक दिन जरूर अचीव करेंगे। ये 100% है, लेकिन आपको डेली कंटिन्यूटी बना करके रखनी है। ठीक? तो अब आप कहोगे सर बुक कौन-कौन सी पढ़ें? गाइड पढ़ें कि बुक पढ़ें कि क्या करें? देखो दोस्तों, मेरे कहने पर अभी आप जो भी कोई गाइड वगैरह पढ़ रहे हो ना दोस्तों, सबको आप इग्नोर कीजिए। अभी आपको कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है, अगर आपने कोई गाइड ले ली है ना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ-साथ में आप लोग एक चीज बिल्कुल मत भूलना, जो बुक्स चलती हैं हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, जो आरबीएसई की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको जरूर पढ़ना है। इनके बिना दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है किसी भी हालत में। बाकी जो बुक्स वगैरह है ना, इनके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, आपको प्रॉपर किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। बुक पढ़नी है, गाइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो मार्केट में गाइड मिलती है ना स्टेशनरी पे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपको बुक बताऊंगा बढ़िया वाली। जो भी बुक, उनके अंदर से कुछ बाहर जाएगा नहीं, तो उन बुक्स की हम बात करेंगे 2-3 दिन में, आने वाले 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? बट अभी के लिए क्या करना है आपको, स्टेशनरी जाओगे, एनसीईआरटी, आरबीएसई जो भी मिलती है ना, अब आप उसमें ये मत पूछो कि सर आरबीएसई पढ़ेगी एनसीईआरटी। देखो लगभग 80% सिलेबस समान है, लेकिन अगर आप फिर भी बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो एनसीईआरटी ले लो मेरे कहने से। एनसीईआरटी क्यों ले लो? क्योंकि उसमें मैटर थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, बढ़िया चीजें आती हैं। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके अंदर एनसीईआरटी में है और आरबीएसई नहीं मानती, तो वो आप चीजें आ जाती हैं सामने, तो वो आप देख लेना। कोई चीजें ऐसी होती हैं, 2-4 चीजें होती हैं कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, जिनके अंदर कंफ्यूजन होता ही होता है। और देखो जब पेपर बनाने वाला होता है ना, तो मैं आपको बता दूं, आरपीएससी जो है ना, वो जानबूझ करके भी 5-7 प्रश्न तो ऐसे डालती है जो आप में से किसी को आएंगे ही नहीं, किसी को भी नहीं आते हैं, इसीलिए तो पूरे में पूरे नंबर किसी के नहीं आते, राइट? इसीलिए तो बात यही है कि आपको तैयारी करनी है। हम लोग आराम से 85-90 तक जा सकते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, ये हम क्वेश्चन सही कर सकते हैं भाई। तो कुछ बातें हैं, वापस याद दिला रहा हूं आप लोगों को। 8 घंटे कम से कम स्टडी करनी ही करनी है आपको, ज्यादा करो तो बहुत बढ़िया बात है। स्टडी ही करनी है 8 घंटे में, बुक लेकर के नहीं बैठना है। बात ये हो गई। बुक आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी पढ़नी है। साइकोलॉजी के लिए भी बुक बता दूंगा आपको, बढ़िया बुक बता दूंगा, जिसमें से लैंग्वेज भी उसकी सही होगी, आपको आसानी से समझ में भी आएगी, और सारी चीजें। दो बातें हो गई है। इसके अलावा तीसरी बात, पढ़ाई डेली करनी है, रेगुलरिटी आपको बनानी है। चौथी बात, रिवीजन के अंदर पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, हाथों हाथ उस चीज का रिवाइज करना है, साथ में नोट्स बनाने हैं। जो चीजें याद करने मुश्किल होती है, हाथ पे लिखो, पेपर पे लिख के दीवारों पे चिपकाओ, कुछ भी करो, दिखनी चाहिए आपको। आपका लक्ष्य क्या है, हमेशा आपके दिमाग में घूमना चाहिए। मुझे टीचर बनना है, मुझे टीचर बनना है। आपके सपने में, अगर आपको जिस दिन ऐसे सपने आने लग गए ना, मैं टीचर बन गया, मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो आप सक्सेस हो चुके हो, यस, लेकिन वो सपने कब आते हैं दोस्तों? वो सपने जब भी आते हैं जब कलम हमारी सही चलती है। ठीक है? समझ रहे हो? सफल हम हो ना हो, ये अलग बात है। अगर हम मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है। अगर हम मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है, क्योंकि बिना मेहनत तो कुछ होता जाता है नहीं। हाँ, एक बात को दिमाग से निकाल करके तैयारी करनी है। पैसे देख करके लगने लग गए आजकल, तो हम कहां से लाएं 15 लाख रुपए? नहीं दोस्तों, नहीं होता है ऐसे। हुआ है, होता था, होता रहेगा। ये भी कह रहा हूं, नहीं हुआ और हुआ है, हुआ था, होता रहेगा। हमारे करने ना करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे को स्टडी करनी है, सिलेक्शन लेना है। भाई जितनी पोस्ट निकलती है उतनी पे तो ऐसा होता नहीं है, कुछ गिने चुने होते हैं। ये सब जगह होता है। इस चीज को आप एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। पहले ही बोल दिया था, एक्सक्यूज नहीं बनाने हैं, बहाने नहीं बनाने हैं ना पढ़ने के। ना पढ़ने के बहाने जिस दिन से आप बनाने लग गए ना, समझ लो आप बैक आ रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं, आप बैक आ रहे हैं, और आपकी जिंदगी को आप नरक में डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा काम आपको एक्सक्यूज बनाना बंद करना है।
मेरे घर में शोर हो रहा है, मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है, मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे तो 2-2 बच्चे हैं, सारा दिन सारी रात उनको संभालने में लग जाती हूँ, कैसे पढ़ाई करूँ? नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको ढूँढना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपके पास में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाओ। घर में और भी लोग हैं आपके बच्चों को सँभालने वाले। सुबह-शाम आप काम करते हो ठीक है, इतना टाइम तो जो काम नहीं करते हैं ना वो भी खराब कर देते हैं। कम से कम आप हाउसवाइफ हो, घर वालों को रोटी बना के दे रहे हो, खाना बना के दे रहे हो, उनके बर्तन भी आप लोग साफ कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भाई भाई जो सुन रहा है जिनकी वाइफ है और पढ़ाई कर रही है वो, तो भाई अगर आप नहीं कर रहे हैं पढ़ाई तो प्लीज़ हाथ जोड़ने से उनको टाइम दो। थोड़ा बहुत उनके काम में हेल्प करो। आप सुबह-शाम आ जाते हो, मोबाइल में मूवी लगा लेते हो, देख लेते हो, ठीक है? अगर आप कोई जॉब करते हो, आपकी वाइफ स्ट्रगल कर रही है, वो पूरे घर का भी काम कर रही है और वो आपको खाना बना के दे रही है, आपको चाय बना के दे रही है, आप जो बोलते हो, आप जो ऑर्डर देते हो, बेचारी करती है। लेकिन आप सोचो थोड़ा-सा, प्लीज़ वो उसकी भी लाइफ है। आप लोग उसके लिए थोड़ा-सा काम करो। चाय का काम आप करो, चाय आप बना लो। बर्तन वो साफ कर देगी। अगर आपके ईगो आगे आ रहा है तो यार बर्तन हम लड़के लोग साफ कैसे करें? भाई मैं करता हूँ मेरे घर में बर्तन साफ। मेरी मम्मी को नहीं करने देता। और बोलो, नहीं, तुम्हें टाइम देना है उनको। बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को यार आप रखो, उनको टाइम दो। दिन में तो एटलीस्ट कम से कम सुबह का काम खत्म होने के बाद में उनको लाइब्रेरी भेजो अगर आपके पास में लाइब्रेरी है तो। या फिर उनको डिस्टर्ब मत करो। 6, 7, 8 घंटे तो उनको पढ़ाई करने दो। देखो रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आते हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे केस हैं। मेरे सामने बहुत सारे केस हैं ऐसे। कई लोगों को समझाया मैंने और वो लोग समझे और कइयों का सिलेक्शन होगा रीट के अंदर। प्लीज वो आप ही के हैं, आप उनको अलग मत समझो खुद से, ठीक है? और जो माताएं बहनें हैं, प्लीज आप दिन में टाइम निकालो, तो आप बढ़िया नींद लो, हमेशा हैप्पी रहा करो। हैप्पी रहोगे ना, बढ़िया नींद आएगी, आपकी याद करने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी दोस्तों। वाकई में अगर आप हमेशा खुश रहते हैं तो याद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। एक सबसे बुरा हमारे सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है? पढ़ते भी बहुत हैं, सिलेक्शन नहीं होता। एक चीज आप बहुत दिनों से छोड़ के चल रहे हैं जिसका आपको अनुभव ही नहीं है। आप खुश नहीं रहते भाई। आप खुश रहो फिर पढ़ाई करो। देखो रिजल्ट तगड़े आएँगे, लाजवाब आएँगे, बेहतरीन आएँगे और माइंड ब्लोइंग आएँगे। सच में हमेशा खुश रहा करो। खुश रहोगे, याद करने की क्षमता वाक़ई में तेज होती है। गुणा 4 हो जाएगी भाई। करके तो देखो, 10-15 दिन खुश रह के देखो। ज़िंदगी में सबके प्रॉब्लम है भाई। अंबानी के भी प्रॉब्लम है, बिल गेट्स के भी प्रॉब्लम है, ठीक है? मेरे भी हैं, आपके भी हैं, आस-पड़ोस वालों के भी हैं, सबके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के बिना तो ज़िंदगी ही नहीं है दोस्तों। तो ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम तो आना स्वाभाविक है। मस्ती ही मस्ती रहेगी तो फिर वो ज़िंदगी नहीं, उससे बोर हो जाएँगे। सुख-दुःख साथ चलते हैं दोस्तों। ये साथ ही चलेंगे। हमारे करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दुःख भुलाओ, प्रॉब्लम्स का फेस करो भाई, उनसे लड़ो, उनको लेकर के रो मत कि मेरे साथ ये हो गया। अरे सबके साथ होता है भाई ऐसे, है ना? सबके साथ होता है। तो बुरी लग रही हो मेरी बातें तो प्लीज़ माइंड मत करना चीज़ों को। जो भी बोल रहा हूँ सच्ची बोल रहा हूँ, आप ही के भले के लिए बोल रहा हूँ। तो अब देखो आपको पढ़ाई करनी है, कुल मिला के बात ये है, बोलने को तो बहुत सारा भंडार पड़ा है, लेकिन बोलते रहेंगे टाइम-टाइम पे। कोर्स आपको लेना है जनवरी के महीने के अंदर 2 तारीख से। अगर आप नए बैच में ऐड होना चाहते हो, 2 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, मान एजुकेशन ऐप पे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और जाकर के कोर्स बाय कर लेना। आधे प्राइस में ही मिल रहा है, नई साल के ऊपर। और कोर्स इतना शानदार करवाएँगे आपको, कुछ भी बाहर से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मॉडल पेपर मिलेंगे उसमें, नोट्स मिलेंगे सारे हैंड रिटन हमारे नोट्स, क्लासेस मिलेंगी उसके अंदर। अब लग जाओ, टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना है भाई आप लोगों को, लगना ही पड़ेगा अब। लास्ट एंड फाइनल है, लगना ही पड़ेगा आपको। चलो, ठीक है? इतनी सारी बातें थी, और भी कोई बात आएँगी तो हम क्लासेज़ वगैरह में कर लेंगे। फ्री पढ़ना है तो फिर यूट्यूब पे पढ़ लेना, यूट्यूब पे देखो पूरा कोर्स होने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन आपको एस्टेब्लिश कोर्स, बढ़िया कोर्स, डेली कोर्स आपको ऐप पे मिल जाएगा। आप जाकर के जॉइन कर लेना, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है? चलो, तो अभी आप इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं और आप अपनी रणनीति बनाइए, कैसे क्या पढ़ना है आपको। टाइम टेबल के ऊपर एक नया वीडियो आ जाएगा और बुक्स के ऊपर एक नया वीडियो आ जाएगा। जल्दी आ जाएँगे, इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है? थैंक यू। दुआ सलाम। बाय। जय हिंद।